आगे बढ़ते हैं। देश भर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों के बीच मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुंबई पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर गुजरात और राजस्थान से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह खुद को एटीएस और एनआईए अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इस गिरोह के खिलाफ 13 राज्यों में 31 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं मुंबई के 2 बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की गई। पहला मामला 58 करोड़ की ठगी और दूसरा मामला 70 करोड़ की ठगी का है। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस बीच मुंबई से सामने आए इन दोनों बड़े मामलों को अगर देखें तो ये दोनों मामले डरा देने वाले हैं। सबसे पहले मुंबई में 72 साल के एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी के साथ अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम सामने आया है। ठगों ने खुद को ईडी और सीबीआई अफसर बताकर इस कपल को 40 दिनों तक मानसिक रूप से बंधक बना लिया और 58 करोड़ से ज्यादा हड़प लिए। पीड़ित शख्स एक नामी इन्वेस्टर है। उनकी कई फार्मा कंपनियां शुरू की थी और कई में ऊंचे पदों पर काम भी किया था। उनकी पत्नी भी काफी पढ़ी लिखी हैं। दोनों बेहद समझदार और अनुभवी लोग थे, लेकिन इस साइबर गैंग ने इतनी चालाकी से जाल बिछाया कि वो उसमें फंस गए। ठगों ने वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस स्टेशन और कोर्ट रूम तक रिक्रिएट कर दिए थे। हर 2 घंटे में आरोपी कपल से इंटरोगेशन करते थे और उन्हें डराते रहते थे कि अगर ये बात किसी को बताई तो उन पर ईडी या सीबीआई केस लग जाएगा। 29 सितंबर को उनके अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद भी कपल को 11 दिन तक यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। आखिरकार 10 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई बैंक अकाउंट से रकम बरामद की है। पुलिस ने करीब 6000 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं ताकि बाकी रकम की भी रिकवरी की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा व्यक्तिगत डिजिटल स्कैम है। कपल इतने बड़े मानसिक आघात में थे कि वो एक्सट्रीम स्टेप लेने की हालत में पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में केस का बड़ा हिस्सा सुलझा लिया है। महाराष्ट्र एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि ये गिरोह इतना प्रोफेशनल था कि पढ़े लिखे लोग भी इनके जाल में फंस जाते थे। ये केस दिखाता है कि कोई भी डिजिटल ठगी से सुरक्षित नहीं, चाहे वो कितना भी समझदार ही क्यों ना हो। शिकायत के मुताबिक दूसरे मामले में पनवेल के एक 68 वर्षीय बुजुर्ग को ठगा गया। पीड़ित को 25 सितंबर 2025 को शाम से लेकर 28 सितंबर 2025 तक फोन और व्हाट्सएप कॉल किए गए। कॉल करने वाले खुद को एटीएस, नई दिल्ली और एनआईए के अधिकारी बताकर धमकाने लगे कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को वीडियो कॉल पर डराया और खुद को पुलिस अफसर बताकर जांच का नाटक किया। डरे हुए पीड़ित ने कुल 70 लाख रुपए दे दिए। 70 लाख की ठगी को उनके खिलाफ अंजाम दिया गया। पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से तकनीकी जांच शुरू की। जांच में करीब 15 बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें से 10 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। पुलिस की तकनीकी जांच में ये सामने आया है कि गिरोह के कुछ सदस्य गुजरात और राजस्थान में छिपे हैं। इसके बाद एक विशेष टीम वहां भेजी गई। आरोपी लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवराज उर्फ मार्को गिरोह का मुख्य सरगना है, जो पिछले 3 साल से साइबर ठगी में सक्रिय है। बाकी आरोपी बैंक अकाउंट और सिम कार्ड की व्यवस्था करने का काम करते थे, जिससे ठगी को अंजाम दिया जा सके। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ अब तक देश के 13 राज्यों में 31 से ज्यादा साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हैं। इनमें महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।